हाँ जी, मेरे प्रभु जी, सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। तो किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। अरे प्रभु जी प्रणाम। जी प्रभु जी, आपके एक भक्त का सवाल है प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। अगर कोई बचपन से ही आत्मज्ञानी है और हाँ उनके एक ही मकसद है कि अंतिम गुरु से रूबरू होना, तो उनको हाँ। अंतिम गुरु को ढूंढने में इतना हम्म। वक्त क्यों लगता है? क्या वो अपनी दिव्य दृष्टि से या ध्यान से वो गुरु के पास नहीं जा सकते, उनका पता नहीं लगा सकते? तो अनंत जन्म भी लग सकते हैं, है ना। और जो दिव्य दृष्टि और ये सारा कुछ, ये सिद्धियां होती है ना। तो वो सारी सिद्धियां जो है, उसमें भी वक्त लग सकता है। तो देखो, महावीर भगवान, उसको कितना साल हो गया? 2500। कृष्ण भगवान, कितना साल हो गया? 5000। वहां से देखे तो ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। वो एक ही जगह पे खड़े हैं, बीच में से वो समय हट गया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि, लेकिन वो समय जो है वो कभी कभी लेना पड़ता है। आप समझे? यानी चीजें सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर दिखाई जानी होती है। ये उनकी लीला है। आप समझे? यानी यहाँ जी पर जो प्रभु जी। डाउट हो रहा है वो उनकी स्थिति, उनका क्या कहते हैं उसको, ऐश्वर्य, या उस प्रकार की चीजों में डाउट है, इसीलिए। बाकी ये लीला है। मुझे बताओ, अगर भगवान को आना है तो सीधे क्यों नहीं आते हैं? गर्भ धारण करके मनुष्य के रूप में, फिर बच्चे बन के आते हैं, फिर उसके बाद में फिर बड़े होते हैं। ऐसा क्यों? सीधा डायरेक्ट आना चाहिए ना। ये सारी मन की कल्पनाएं हैं, मन के तुक्के हैं, मन के और तर्क और बुद्धि, ये उस प्रकार का है, और कुछ नहीं है इसमें। तो जितना ज्यादा दिमाग इसमें खपेगा ना, उतना आवरण बढ़ता जाएगा। जी प्रभु जी। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? और प्रभु जी, ये पूछना है कि कैसे एक जो अक्षरधाम पहुंचा हुआ जीव है, वो कैसे बताए? अगर कोई इसको सीधा ऐसे पूछ ले कि आप कौन हो, आप क्या हो, तो वो क्या बताएगा प्रभु जी? देखो, जो लायक है ना, उसकी आंखों में आंखें डालकर सीधा बात करेगा, और जो सही है वो बता देगा। और जो उसको जानते ही नहीं है, आ, कैसा है कि मैं कौन हूं। जयपुर में भैंस का तबेला है ना, आपने देखा होगा, कहीं पर भी तो होगा, गांव में होगा, जी, जी प्रभु जी। है ना। तो वहां पर जाकर भैंस जो है, समझो, मनुष्य की भाषा बोलती है। वहां पर किसी भैंस ने मुझे पूछा, कौन हो? तो उसे मैं क्या बताऊं, उसे मैं क्या कहूं कि मैं डॉक्टर हूं? तो वो बोलेंगे, ये डॉक्टर क्या होता है ना। बहुत सारी चीजें वो उसके दिमाग में रहेगी, उसे पता ही नहीं होगा। तो जो है, एकदम सिंपल से मुझे बताना कि वो हकीकत जो है मैं नहीं बताऊंगा ना। तुम्हारे सामने जो खड़ा है ना, उसको क्या कहते हो, बस वैसे बताऊंगा।
और धीरे धीरे समझदारी जैसे जैसे भैंस की बढ़ेगी वैसे वैसे पहचानता जाएगा। लेकिन अगर कोई मानव बस्ती है उसमें मैं जाके कोई पूछता है कि आप कौन हो, तो मैं अगर बताऊं कि भाई मैं डॉक्टर हूं, तो वो एक बार मान लेगा, सिर्फ मानना, है ना। लेकिन अगर मैं हॉस्पिटल में जाकर वहां पर का जो स्टाफ है और वो हमें पूछते हैं, कपड़े मैंने टी शर्ट और जींस पहना है, अगर वो हमें डायरेक्ट पूछते हैं, पहली बार देखते हैं कि आप कौन हो, तो मैं उनकी आंखों में आंख डाल कर कहता हूँ कि मैं ऑपरेशन करने वाला सर्जन हूँ, है ना। अब वो भैंस नहीं समझेगी और मनुष्य बस्ती भी थोड़ा थोड़ा समझेगी, लेकिन जो वहां सर्जन खड़े हैं ना, वो सीधा सीधा, हम उनको सीधा सीधा परिचय देते हैं, क्योंकि उसकी लायकात है, उसकी औकात है कि वो समझ पाए हमें, है ना। तो यही पूछना चाहते हैं कि ये कैसे परिचय देवे, ऐसा। हाँ, ये तो आपने प्रभु जी बहुत अद्भुत बात बताई आपने कि लेकिन सामने देखो, वाले की उसके ऊपर निर्भर करता है। हाँ देखो कैसा है कि वो मजदूर लोग रहते हैं ना, उनके सामने अगर हमें पेश करना है तो हम उस तरह से पेश करेंगे जितना वो समझ सके, है ना। जो चीज उन्होंने देखी ही नहीं है उसके बारे में अगर हम बताएं और ऐसा परिचय देंगे, तो कल्पना मात्र हो जाएगा और कुछ नहीं। वो समझ नहीं पाएंगे, और जब तक समझते नहीं है तब तक आपका कार्य भी नहीं होगा, है ना। कुछ नहीं होगा, आपका कोई काम नहीं होगा। जब तक समझते नहीं है तब तक काम ही नहीं होगा। तो समझते उतना ही जितना भीतर से वो चेतना का विकास होता है, बुद्धि खिलती है, यानी मैं दिव्य बुद्धि की बात कर रहा हूँ, है ना। जितनी दृष्टि खुलती है, जितने आवरण हटते हैं, जितना पात्र बनता है, और जो हिसाब से पात्र बनता है उस हिसाब से वो अनावरण विधि होती रहती है। सत्पुरुष को आप उतना ही जान पाते हो जितना आप पात्र हो, है ना। और सत्पुरुष को जानने का एकमात्र हथियार, साधन, वो यही है कि सत्पुरुष में दृढ़ प्रीति। तो उससे कृपा से आवरण हटते जाएंगे, पात्रता बनती जाएगी, और वैसे वैसे आप उनको जानते जाओगे। और रहस्य वाली बात यह है कि जितना जितना जानते जाओगे उतना उतना वो पर से पर होता जाता है, पर से पर समझ में आता है, पर से पर महसूस होता है, पर से पर जानते जाते हो। जितना जानते जाते हो उतना वो पर से पर भाषित होता है, वो पर से पर दिखता है। कुछ समझ में आया। जी प्रभु जी। मैं अगर 5 साल का बच्चा है उसके सामने एक पीएचडी प्रोफेसर लाके खड़ा कर, तो वो बच्चा क्या सोचेगा, वो क्या समझेगा। वो यही समझेगा कि ये तो अंकल है, मेरे बाप जैसा दिखता है, दूसरे लोग जितना दिखता है। उसे क्या पता, 5 साल के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को क्या वो अंकल कहेगा, क्या नहीं, बताओ। 2 साल का बच्चा है, उसके सामने, उसको चॉकलेट में इंटरेस्ट है, उसके सामने सादे ड्रेस में एक पुलिस वाला रख दो, एक नरेंद्र भाई मोदी जी को रख दो, है ना, एक एयरफोर्स वाला रख दो, एक डॉक्टर रख दो, एक प्रोफेसर रख दो, और एक मजदूर रख दो। सब अगर सेम कपड़े पहने हैं ना, तो वो उसको अंकल ही दिखेंगे सब। 2-3 साल का बच्चा है, क्या पुकारेगा, अंकल ये दे दो। और जिसके हाथ में चॉकलेट है उसके पास पहले जाएगा, यानी मजदूर के पास अगर चॉकलेट है तो मजदूर के पास पहले जाएगा, दूसरे से हट जाएगा। आप समझ रहे हो। इसी तरह से पृथ्वी पर बहुत सारे गुरु हैं, जिसके हाथ में चॉकलेट है, यानी जो स्टंटबाजी करता है, उसके वहां ज्यादा शिष्य हो जाते हैं। तो छोटा बच्चा है 2-3 साल का, उसको तो सब एक ही जैसे लगते हैं, अंकल। वैसे जो अध्यात्म के रास्ते चलता है ना, उसको तो सब गुरु ही लगते हैं।
लेकिन गुरु गुरु में बहुत भेद है। आप समझ रहे हो? जैसे एयरफोर्स का जो कमांडर है, बड़ा है ना ऑफिसर, नरेंद्र भाई मोदी जी है, और एक डॉक्टर है, और सादा प्यून है, मजदूर है ना, और दुकानदार है। तो ये सब जो है ना, उसके लिए तो एक ही है ना। सब गुरु एक ही जैसे, सब भगवान एक ही जैसे। लोगों को सुना होगा आपने, मेरे लिए तो सब भगवान एक ही है ना, मेरे लिए सब गुरु एक ही है। और फिर वो गुरु तत्व की बात करते हैं, और ये गुरु तत्व, वो गुरु तत्व, ऐसा है ना। तो यहाँ पर फंस जाते हैं। तो जैसे जैसे जानते जाओगे ना, वैसे वैसे पर से पर दिखता जाएगा। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, उसको थोड़ा नॉलेज आता है, तो फिर वो फर्क, अभी वो 2 साल का बच्चा है ना, 25 साल का हो गया, अब उसको फर्क दिखने लगता है। मजदूर किसको कहते हैं, क्लर्क किसको कहते हैं, डॉक्टर किसको कहते हैं, वकील किसको कहते हैं, है ना। और उसके हिसाब से वो इम्पोर्टेंस देता है। आप समझे? जैसे जैसे समझदारी बढ़ती है, होश बढ़ता है, वैसे वैसे लोगों में वो भेद करना सीख जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। तो किसको कितनी रिस्पेक्ट देनी है, कितनी नहीं देनी है, ये सारा कुछ वो भेद समझ जाता है। वैसे वैसे जो साधक है, उसके भीतर भी वही चल रहा है। जैसे जैसे उसकी चेतना का विकास होता है, आवरण हटते जाते हैं, समझदारी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे गुरु गुरु में भेद करना सीखता है वो। और फिर माया पार वाले जो गुरु है, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, वो वहां चला जाता है। और उसको भी जानते जानते, पात्र बनते बनते, पार से पार जानता है वो। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ प्रभु जी, यही सवाल था मेरा कि जो अनादि के 3 तत्व थे, जैसे जीव है और अक्षर ब्रह्म है और परब्रह्म है, तो कोई जीव है, अब जैसे वो बोलते हैं ना, अक्षर अहम पुरुषोत्तम दासो अस्मि। अब जीव हम्म। से अक्षर ब्रह्म तक का सफर, हम्म। और अब ये एक तो पहले खुद जीव तत्व था, अब बात हो रही है उसके अक्षर ब्रह्म बनने की। तो हम्म। और अक्षर ब्रह्म वो है प्रभु जी जिनके रोम रोम से परब्रह्म ही बसते हैं, जिनके रोम रोम में, जिससे वो सिर्फ परब्रह्म ही परब्रह्म से अपार प्रेम करते हैं, और अच्छा। परब्रह्म अक्षर ब्रह्म से अपार प्रेम करते हैं, उनको उनका पूरा ध्यान अक्षर ब्रह्म पर रहता है। तो अब ऐसे जीव अपने को क्या बोले कि मैं क्या हूँ, उसके अंदर से क्या ही बहता होगा। ये तो 3 तत्व हैं प्रभु जी, अलग अलग, अब एक में ही है। तो देखो, उसके भीतर से क्या, उसके वो भीतर वाला जो है ना, खत्म हो जाता है। वो अभी सिर्फ उसी अवस्था में रहता है जहां भीतर कुछ भी नहीं है, और सिर्फ भगवान ही है, परब्रह्म ही बहता है। क्योंकि वो अक्षर रूप हो गया है, और जो अक्षर रूप हो गया, ब्राह्म्य स्थिति को उपलब्ध हो गया है, वो उसके भीतर से सिर्फ परब्रह्म बहता है। ये ऐसी अवस्था आ जाती है। तो जीव ईश्वर माया, उससे पार अक्षर ब्रह्म, उससे पार पर ब्रह्म, है ना। जी प्रभु जी, तो ये है ना प्रभु जी कि फिर अक्षर ब्रह्म तत्व की जगह पर ब्रह्म तत्व बहते हैं उनके अंदर से। हाँ, मतलब वो अक्षर रूप हो जाता है ना। वो उस पात्र की तरह हो जाता है जिसके भीतर परब्रह्म बहते हैं। परब्रह्म की शक्तियां उसके भीतर उतरती है, सभी शक्तियां नहीं, वो जो परब्रह्म चाहते हैं उतनी ही शक्तियां, है ना। क्योंकि अन्यथा कर्तुम शक्ति उनके पास है, इसके पहले बात की है। सभी शक्तियां उसके उस ऐसा नहीं है। मुझे बताओ, आपका गांव का पुलिस है, तो उसको जो है, पुलिस चौकी में जो भी है, उसको कुछ सत्ता दी गई है ना, कि किसको पकड़ना है, किसको सजा देनी है थोड़ी बहुत, है ना। यानी वो है, अगर उसको युद्ध करना है पाकिस्तान से, तो वो कर सकता है क्या, बताओ? नहीं प्रभु जी।
है ना, तो उसको जितनी सत्ता दी गई है, जितना ऐश्वर्य पावर दिया है, वो उतना ही उपयोग कर पाएगा। बाकी सारी सत्ता किसके पास है? मोदी साहब के पास है ना। वो फिर जी प्रभु जैसा जी। चाहे वैसा कैसा, और वो मोदी साहब कितने हैं, 8-10 है क्या? एक ही है ना। जी। तो वैसे परब्रह्म एक ही है, अक्षर ब्रह्म भी वैसा एक ही है, लेकिन उसके नीचे नेता वगैरह सब कितने हैं ना, बहुत सारे हैं। फिर उसके नीचे पुलिस चौकी कितनी है? तो हजारों लाखों की संख्या में पुलिस चौकी है इंडिया में, है ना। उसमें लाखों की संख्या में पुलिस भी है। तो सबको उतनी मात्रा में ही पावर दी गई है जितनी मात्रा में देनी चाहिए। आप समझे? जी प्रभु जी। तो ये सारा खेल वैसा। जी प्रभु जी, एक भक्त का सवाल है हम्म, कि हम अनजाने में किसी को कुछ भी बोल देते हैं या कुछ कर देते हैं, हम्म। लेकिन हमको तो लगता है कि ये ठीक ही किया है, मगर क्या पता कि कौन सी बात पर भगवान रूठ जाए या राजी हो जाए। मन में हमेशा ये डर रहता है। हाँ जी। तो होता है, ऐसा होता है, हमें पता ही नहीं ना, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जितना हो सके उतना अच्छा, अपने हिसाब से बुद्धि से वर्तन वाणी ये सारा कुछ उपयोग करो। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कौन से भेष में वो आ जाता है आपके सामने, है ना। और वो तो दयालु है, कृपालु है, लेकिन हमारा जो है वो गलती माफ कर देते हैं, लेकिन कई कई बार जो है ना, जानते हुए भी गलती कर देते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए होश है ना, सावधानी इसीलिए तो है। तो छोटे बच्चे को पता नहीं होता है कि उसको तो है ना, वो अगरबत्ती रहती है और फटाके की जो वो क्या कहते हैं उसको, आगे एक सूतली। जहाँ पर आग लगाई जाती है ना, जी प्रभु जी। तो उसको तो वही दिखता है। अब फटाका बड़ा है छोटा है, वो बड़ा बॉम्ब है क्या है, उसे पता नहीं है ना। उसको तो लगता है सब फटाके एक ही जैसे हैं, हमें बस सिर्फ आग लगानी है ना। लेकिन पता नहीं होता है उसमें से वो जो क्या कहते हैं, वो बड़ा फुवारा जैसा वही होता है, कभी बड़ा आवाज से फटता भी है, कभी बहुत नुकसान कर देता है ऐसा फटता है ना। हाँ। कभी फुल हाँ। जली और ये सब। तो बच्चे को तो उतना ही पता है कि इसको आग लगाओ, है ना। उसको फटाके के बारे में पता नहीं है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा किससे क्या सावधानी है। वैसे ही जो भी लोग है ना यहाँ मनुष्य, उसको पता नहीं है, साधक है मुमुक्ष है जो भी, कि क्या है, सामने वाला इंसान कौन है, ये पता नहीं है। अगर उसने अपने हिसाब से सबको आग लगानी चालू कर दी और उसमें कोई बड़ा फटाका रह गया और फूट गया, तो उसकी तो जान ही गई ना। वैसे ही अगर उसमें कोई सत्पुरुष ऐसे आ गए और उसके सामने गाली गलौज कर दी, तो फिर वो बात खत्म हो जाती है ना, वो फूटेगा। मुझे बात बताओ, रोड पे जो मजदूर है ना, और नरेंद्र भाई मोदी है, और एक मिलिट्री का व्यक्ति है, ये तीनों सादे वेश में है। आप बाहर से पहचान नहीं पाते, मोहरा पहना हुआ है, ठीक है। तीनों को गाली देके देखो, तीनों का रिएक्शन अलग अलग आएगा। मजदूर ज्यादा से ज्यादा क्या कर देगा, सामने गाली देगा, एक थप्पड़ मारेगा, बात खत्म। अब जो मिलिट्री का आदमी है ना, और नरेंद्र भाई जो है, उनकी सत्ता पता है आपको, है ना। यानी कि वो कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि आपको खत्म कर सकते हैं, लेकिन वो खत्म, उसकी सत्ता उसे पता है, लेकिन माफ भी करते हैं ना वो, कि क्या है जाने दो, ये इतने बड़े हैं। तो साधु संत महापुरुष जो है ना, ये ऐसे होते हैं।
अगर वो सिर्फ आंख का भी इशारा कर देना तो आप खड़े खड़े जल जाओगे। तो इसलिए सावधानी पूर्वक वैसा ही बिहेव करना है ना। हमें पता ही नहीं है कि किसके साथ में क्या हो सकता है, किसको नाराज करे तो क्या हो सकता है, हमें पता नहीं है ना। तो किसी को क्यों नाराज करे, किसी को क्यों ये सारा कुछ करे। उसकी शक्ति का हमें अंदाजा नहीं है ना, सामने वाला कौन है, आप समझे। इसीलिए होश पूर्वक रहना है। और भगवान ने वचनामृत में इसीलिए ही कहा है कि किसी भी गरीब को दुखाने से पहले हम बहुत कांपते हैं, मतलब कि भगवान खुद जो है ना पंगा नहीं लेते। आप समझे। जी प्रभु जी। क्योंकि भगवान का भक्त जो है ना वो बड़ा होता है, और हमें पता नहीं है वो भक्त की कौन सी स्थिति है ना। इसीलिए सभी को दिव्य समझना, ये सत्संग में आने से पहले ये सूत्र है कि सभी को दिव्य समझो। सभी यहाँ दिव्य है इस तरह से, क्योंकि मेरे भगवान से जुड़े हैं ना, तो इसीलिए सारे दिव्य हैं। तो उससे पंगा क्यों लेना है। मेरे भगवान के भक्तों से पंगा लेना यानी भगवान से पंगा ले लिया। आप समझे। जो मिलिट्री वाला है उसके घर परिवार में से किसी भी एक सदस्य के साथ में आपने पंगा ले लिया, फिर आपका क्या हालत होगा। ये वैसा ही है। तो भगवान का भक्त है ना, बड़ा है, याद रखना। उससे पंगा लिया यानी भगवान से पंगा ले लिया, और फिर जिंदगी भर रोते रहो। तो ये बात है। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो। अ, जी प्रभु जी, जैसे एक बार मयंक भाई कृपा की बात कर रहे थे प्रभु जी, तो आपने उनको समझाया हम्म, था कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, कुछ चीज़ें रखनी चाहिए छुपाकर। तो ऐसे ही प्रभु जी, जैसे साधक का कोई भी अनुभव होता है, तो किसी को हाँ बताना उचित रहता है क्या प्रभु जी? देखो कैसा है, अगर किसी को बताए या ये सब चीज है ना, तो उसमें वो सामने वाला भी उसको ये होता है कि मुझे ऐसा नहीं होता है, मुझे ऐसा होता है, फिर वो जो है और थोड़ा पीछे हट जाता है कि अरे उसको तो ऐसा होता है, मुझे ऐसा नहीं होता है। तो कभी कभी कायर हो जाता है, कभी कभी साधना में ढीला हो जाता है, या जिस रास्ते पे चलता है वो निराशा प्राप्त होती है उसे, ऐसा भी होता है। और कभी कभी बताने से आपको ऐसा लगता है कि अरे वाह, मेरी जैसी स्थिति तो सामने वाले की है। अहंकार घुस गया भीतर से, पीछे दरवाजे से अहंकार आ गया। अब क्या करोगे, इस अहंकार को कैसे खत्म करोगे। तो जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं सारे खत्म हो जाएंगे। जितना आपने अब तक अगर यहाँ की भाषा में कहे अचीव किया था, तो वो सारा जीरो हो जाएगा। आप समझ रहे हो। तो सिर्फ और सिर्फ गुरु को बात बतानी है जो भीतर की है, जो अनुभूतियां हैं या जो भी है। दूसरे किसी से मुझे क्या लेना देना, है ना। ठीक है। जी प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रणाम। हाँ जी, तो सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम।